रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से मोमिनों के लिए एक अजीम तोहफा है। ये वो महीना है जिसका इंतज़ार ज़मीन पर बसने वाला हर ईमान वाला दिल पूरे साल करता है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि ये अपने नफ्स को काबू करने, अपने दिल को पाक करने और अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। जब एक मोमिन रोज़ा रखता है तो वो सिर्फ खाने पीने से नहीं रखता बल्कि वो झूठ, गैबत, बरे ख्यालात और गुनाहों से भी खुद को बचाता है। हुजूर अकरम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, यानी रोज़ा हमें गुनाहों से बचाता है और जहन्नम की आग से हिफाजत करता है। रमज़ान की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि उसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस रात को लैलिल कदर कहा जाता है। सोचिए, एक रात की इबादत 83 साल से भी ज्यादा इबादत के बराबर हो सकती है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। रमज़ान का महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। जब आप गर्मी में प्यास बर्दाश्त करते हैं, जब आप भूख बर्दाश्त करते हैं तो अल्लाह ताला आपके हर सब्र को देख रहा होता है और उसका अजर खुद अल्लाह ताला देता है। रमज़ान कुरान का महीना भी है। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, इसीलिए उस महीने में कुरान पढ़ने, सुनने और समझने का अजर कई गुना बढ़ जाता है। हर हर्फ पर 10 नेकियां और रमज़ान में यह नेकियां 70 गुना तक बढ़ जाती हैं। रमज़ान हमें गरीबों का एहसास भी सिखाता है। जब हम भूख महसूस करते हैं तो हमें इन लोगों का एहसास होता है जो सारा साल भूखे सूते हैं। इसीलिए रमज़ान में सिदका और खैरात का अजर भी बहुत ज्यादा होता है। एक खजूर देकर किसी का रोज़ा अफ्तार करवाना भी बहुत बड़ी नेकी है। रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है। ये अल्लाह से माफ़ी मांगने का बेहतरीन मौका है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला उसके तमाम पछले गुनाह माफ़ कर देता है। सोचिए, ये कितना बड़ा मौका है अपनी ज़िंदगी को बदलने का, अपने रब के करीब आने का। लेकिन अफसोस, कुछ लोग रमज़ान को भी आम महीनों की तरह गुजार देते हैं। न नमाज की फ़िक्र, न कुरान की फ़िक्र, न इबादत की फ़िक्र, और फिर रमज़ान ख़त्म हो जाता है और वो खाली हाथ रह जाते हैं। ये रमज़ान शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, शायद अगले साल हम इस दुनिया में ना हों। इसलिए उस रमज़ान को ज़ाया ना करें। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, सदका दें और अपने रब से माफ़ी मांगें, क्योंकि खुश नसीब है वो शख्स जो रमज़ान को पाले और अपनी मग़फ़िरत करवा ले, और बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान पाए और फिर भी बख्शा न जाए। या अल्लाह, हमें रमज़ान की कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमें रोज़े रखने, नमाज पढ़ने और अपनी इबादत करने की ताकत दे, और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तो रमज़ान में मुआफ़ कर देता है। आमीन।